Hello students and welcome back to my channel. So students, today we're going to discuss chapter number 16 of your class 8 science, that is light. So this chapter is very important. So let's see question number 1. Suppose you are in a dark room. Can you see objects in the room? Can you see objects outside the room? Explain. So this question is actually divided into two parts. फर्स्ट पार्ट में सपोज आप एक रूम पे हो जहाँ पे कोई लाइट प्रेजेंट नहीं है, दैट इज इन शॉर्ट आप एक डार्क रूम पे बैठे हो एंड उस रूम के जितने भी सारे ऑब्जेक्ट्स हैं कैन यू सी देम विदाउट लाइट. एंड सेकेंड पार्ट में आपको बोलना है कैन यू सी ऑब्जेक्ट्स आउटसाइड द रूम. अगर आप रूम के बाहर चले गए तो क्या उस रूम में जितने भी ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट है कैन यू सी देम. We can see any object when light reflected by that object reaches to our eyes, but in the dark room, no light is reflected by the object. Hence, we are not able to see the objects in dark room. But if there is light outside the room, we can see the objects lying out there. Is it possible for you to see the objects lying in the dark room? It's not possible. So, we cannot see objects in the dark room, but we can see objects outside the room in case there is light outside. अगर light होगा then we can definitely see, because कोई भी object को देखने के लिए we need light which must reflect from the object to the eye. Object से reflect होकर जब eyes पे आता है only then we can see. So next is a question number 2. Differentiate between regular and diffuse reflection. Does diffuse reflection means the failure of the laws of reflection? So this question is also divided into two parts. First part में आपको comparison बोलना है between regular reflection and diffuse reflection. Second part में आपको बोलना है क्या diffuse reflection laws of reflection का एक failure है. So now let's see the answer. सो ऐसे कंपैरिजन का चार्ट आप बनाओगे. फर्स्ट पॉइंट इज़ इट टेक्स प्लेस फ्रॉम ए स्मूथ सरफेस. जैसे आपको नीचे डायग्राम में भी दिख रहा होगा, जो रेगुलर रिफ्लेक्शन है वो कहाँ पे होता है, स्मूथ सरफेस में होता है. फर्स्ट पॉइंट. एंड डिफ्यूज्ड आपको नाम से समझ में आ रहा होगा जो इरेगुलर सरफेसेस में होता है, दैट इज इट टेक्स प्लेस फ्रॉम ए रफ सरफेस. सेकेंड पॉइंट, रिफ्लेक्टेड रेज मूव्स इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन. जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन पे मूव होते हैं, दैट इज़ इंसिडेंट रे क्या हुआ, रिफ्लेक्ट होके रिफ्लेक्टेड रेज बना एंड वो क्या है आपका, वो पैरेलल होता है टू ईच अदर एंड वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करता है. बट इन द केस ऑफ डिफ्यूज रिफ्लेक्शन व्हाट हैपन्स, रिफ्लेक्टेड रेज स्कैटर्ड इन रैंडम डायरेक्शन बिकॉज सरफेस कैसा है, इरेगुलर सरफेस है या फिर आप रफ सरफेस भी बोल सकते हो. नेक्स्ट क्या है, देखो दोनों का एग्जाम्पल. रेगुलर रिफ्लेक्शन का एग्जाम्पल है रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर बिकॉज प्लेन मिरर का स्मूथ सरफेस होता है. एंड डिफ्यूज्ड का है रिफ्लेक्शन बाय रोड सरफेस. रोड सरफेस कैसा होता है, उनमें इरेगुलरिटीज प्रेजेंट होता है, दैट इज वाई जो लाइट स्कैटर्ड होता है वो अलग अलग चला जाता है. सेकेंड पार्ट में जैसे आपको बोला था जो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है क्या वो फेलियर है लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन का, देन द आंसर इज नो. बिकॉज देखो जो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हमें पता है वो इरेगुलर सरफेसेस की वजह से होता है. जो सरफेस है वो स्मूथ नहीं है एज कम्पेयर टू रेगुलर रिफ्लेक्शन. सो यहाँ पे क्या होता है, इट इज़ कॉज्ड बाय द इरेगुलरिटीज इन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस. इट इज़ नॉट ड्यू टू द फेलियर ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. So next is a question number 3. Mention against each of the following whether regular or diffuse reflection will take place when a beam of light strikes. Justify your answer in each case. So यहाँ पे आपको कुछ केसेस गिवन है, आपको बोल रहा है वेदर वो रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होगा. जस्ट अभी हमने कॉन्सेप्ट क्लियर किया. नाउ लेट्स सी वन बाय वन. फर्स्ट देखो आपका क्या है, नंबर ए, पॉलिश्ड वुडन टेबल. सो आपको नाम से समझ में आ गया होगा इस पर कौन सा रिफ्लेक्शन होगा. ए पॉलिश्ड वुडन टेबल इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्मूथ सरफेस. सो व्हेन ए बीम ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम इट ए रेगुलर रिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस. बिकॉज ये देखो बहुत ही सिंपल है, सिंस यहाँ पे जो सरफेस है वो स्मूथ है एंड हमें पता है स्मूथ सरफेस यानी रेगुलर रिफ्लेक्शन.
सो फर्स्ट पार्ट इज डन. अभी सेकंड देखो, दैट इज योर पार्ट बी. चॉक पाउडर. नाउ चॉक पाउडर में वेदर इट विल बी डिफ्यूज रिफ्लेक्शन और रेगुलर रिफ्लेक्शन, ये आपको बताना है. तो जो चॉक पाउडर, ये आपको जानना चाहिए. चॉक पाउडर हैज़ irregular surface, so when a beam of light reflects from it, a diffused reflection will take place. सिंस सरफेस कैसा irregular है तो कैसा रिफ्लेक्शन होगा? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन. पार्ट सी कार्डबोर्ड सरफेस. तो ये भी सिमिलर टाइप है पार्ट बी की तरह. जो कार्डबोर्ड है, ये कार्डबोर्ड हैज़ irregular surface, so when a beam of light reflects from it, a diffuse reflection will take place. सिंस हमें पता है कार्डबोर्ड कैसा है, इसका रफ सरफेस होता है, तो कौन सा रिफ्लेक्शन होगा? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन. मार्बल फ्लोर विथ वाटर स्प्रेड ओवर इट. तो हमें पता है मार्बल फ्लोर के ऊपर जब वाटर स्प्रेड किया जाएगा तो सरफेस कैसा हो जाएगा? स्मूथ. ए मार्बल फ्लोर with water spread over it provides a smooth surface. So, when a beam of light reflects from it, a regular reflection will take place. Next is mirror. So, mirror का तो we all know, mirror का क्या होता है? Smooth surface होता है. A mirror has a smooth surface, so when a beam of light reflects from it, a regular reflection will take place. एंड द लास्ट वन इज़ पीस ऑफ पेपर. ये थोड़ा सा ट्रिकी है. देखो ऑल्दो हमें कैसा लगता है, जो पीस ऑफ पेपर है वो स्मूथ लगता है उसका सरफेस, बट इट हैज़ मैनी माइनर इरेगुलरिटीज़ एंड दैट इज़ वाई जो बीम ऑफ लाइट जो उससे रिफ्लेक्ट होगा वो कैसा होगा? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, बिकॉज पीस ऑफ पेपर हैज़ रफ सरफेस. सो नेक्स्ट इज अ क्वेश्चन नंबर 4. स्टेट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन सबसे फर्स्ट आप हेडिंग दोगे. तो हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन. टोटल 2 है. फर्स्ट वन इज़ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर. तो यहाँ पे आपको दोनों एंगल दिख रहा होगा, दैट इज़ एंगल आई एंड एंगल आर. तो इंसिडेंट रे जब नॉर्मल के साथ एंगल बनाते हैं उसको क्या बोला जाता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस. एंड सिमिलरली रिफ्लेक्टेड रे जब नॉर्मल के साथ एंगल बनाते हैं उसको क्या बोला जाता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. Number 2, the incident ray, the reflected ray and the normal to the surface at the point of incidence lie in the same plane, that is incident ray, normal and जो reflected ray है they all lie in the same plane. जैसे देखो यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, दैट इज ये तीनों हमें एक ही प्लेन में एक ही पेपर में ऑब्टेंड हो रहा है. ये हम लोग एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू और भी अच्छे से समझेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 5.